नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। IBN 7 की चुनावी चौपाल आज पहुंच गई है नजफगढ़ के पंचायती श्री राम मंदिर में। और ये चौपालें हम क्यों कर रहे हैं? हम दिल्ली के चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं ये जानने के लिए कि दिल्ली की नब्ज क्या है, उसका मिजाज क्या है, क्या दिल्ली का दिल, जो देश का दिल भी कहा जाता है, क्या ये दिल दुरुस्त है? क्या इस दिल को एक ट्रांसप्लांट की जरूरत है या पेस मेकर से भी काम चल सकता है? और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर दिल दुरुस्त है कांग्रेस बनी रहेगी, अगर ट्रांसप्लांट होना है क्या बीजेपी ट्रांसप्लांट कर देगी, या फिर आम आदमी पार्टी या INLD या BSP के पेस मेकर की भी जरूरत पड़ सकती है दिल्ली को इस बार। आज जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देने ही होंगे जवाब, क्योंकि ये है मेरा वोट मेरी सरकार। क्या है ये? अरे जोर से कहिए, नजफगढ़ की जनता। और जनता के सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ हैं। INLD के दिनेश डागर साहब, जो कि नेता हैं, विधायक यहां से हैं, विधायक साहब भी शायद आ सकते हैं। हमारे साथ मास्टर मनजीत सिंह हैं, कांग्रेस की ओर से इन्होंने पाला संभाला है। करण सिंह बिचाऊ साहब हैं बीजेपी की ओर से, और मुकेश डागर, दो डागर हैं आज यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से झाड़ू लिए हुए। लेकिन पहले डागर साहब ये बताइए, आपको क्यों चुने जनता? आपने ऐसा क्या कमाल किया पिछले 5 साल में? हमने 5 साल में नजफगढ़ के विकास के लिए वो काम किए हैं जो पिछले 50 साल में नजफगढ़ में नहीं हुए। लगभग 500 करोड़ की लागत से नजफगढ़ का कायाकल्प करने का काम किया है। इतनी कायाकल्प हो गई कि यहाँ जाम ही जाम लगे रहते हैं, लोग चल नहीं सकते। जाम के लिए मैं बता दूं, इतना विकास हो गया। जाम जो है नजफगढ़ की मेन समस्या है। इसके लिए 3 फ्लाईओवर हमने मंजूर करा दिए हैं, और इसके लिए जाम को खत्म करने के लिए इसको वन वे, ये मंजूरी का जो है ना, ये मंजूरी का झुंझुना हर कोई बजाता रहता, मंजूर हो गया, ये करवा देंगे। अरे अब क्या 5 साल में क्या कराया? नजफगढ़ में जितने काम 5 साल में हुए हैं किसी भी सरकार ने 50 साल में नहीं करा पाई है। और जाम को खत्म करने के लिए हमने पूरे रोड को वन वे कर दिया है। नहीं डागर साहब, कमाल की बात यह है कि जाम तो है ही है, ऊपर से सुबह की बात हो और शाम की भी बात करूंगा। सुबह 7 से 9 बजे के बीच चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, ऑफिस जाने वाले लोग हों, वो तो सड़कों पर ही खड़े रह जाते हैं। यहाँ बस तक नहीं चलती। DTC की बस बंद पड़ी हुई है। सच है क्या ये? बंद पड़ी हुई है। DTC की बस लगातार चलती है नजफगढ़ में, और नाइट सर्विस में एक नाइट सर्विस की बस चलती है। आप गलत कह रहे हो जी। DTC की बस नजफगढ़ में लगातार चल रही है, और हमने कैर गांव में एक और नया डिपो खुलवा दिया है। तो घोषणा नहीं कि खुलवा दिया गया है ना, जैसे यार्ड यहाँ पर लग गया मेट्रो का, मेट्रो नहीं आई। यार्ड तो आ गया, मेट्रो नहीं आई। द्वारका जाओ मेट्रो पकड़ने के लिए फ्लोर बसें भी उस डिपो में आएंगी, और वो जो दिल्ली देहात में नजफगढ़ में चलेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नहीं हुआ है। और जाम की जहां तक बात है, अगले 2 महीने 3 महीने में इस जाम से पूरी तरह से मास्टर जी ये बताइए, 15 साल से सरकार तो आपकी है, चाहे जाम की बात हो, चाहे DTC बसों की बात हो, मेट्रो की बात हो, आपने क्या किया नजफगढ़ के लिए? कि हार गए तो चलो भूल जाते हैं। सरकार जो है अपनी तरफ से इनको 5 साल में खर्चा करने के लिए सुचारू रूप से पैसा दिया। 2800 करोड़ जो नौथराज कॉलोनी के लिए का विकास करने के लिए जो पैसा दिया गया था वो नजफगढ़ में दिया गया। आपने क्या विकास किया? पानी आ पाया गांवों में? पानी आया है क्या? पानी आया है क्या? आया है। उजवा में कांग्रेस पार्टी के टाइम ही, कंवल सिंह यादव के टाइम उजवा में जूझियार बनकर तैयार हुआ, और श्री महाबल मिश्रा जी के पानी लेकर के आए। आज 18 मास्टर जी माफ कीजिएगा, मुझे एक बात समझाइए, ये कांग्रेस की मानसिकता हो गई है क्या कि हमने पैसे दे दिए? युवराज भी कहते हैं पैसे दे दिए। अरे पैसे दे दिए, सरकार आपकी है, नजफगढ़ क्या दिल्ली का हिस्सा नहीं है? आपने क्या किया नजफगढ़ को पैसा सुचारू रूप से पार्टी ने जैसे बगैर भेदभाव के 487 करोड़ रुपया इनको दिया, लेकिन इन्होंने पैसा जो आप पैसे देने में ही बस एक्सपर्टीज है, पैसे दे देते हो, बात खत्म। रुपये ना लगा करके सबको भेद, वो भी हमारे ही पैसे हैं, वो नजफगढ़ की जनता के पैसे हैं, ये नहीं जेब से निकाल के दे दिए। केवल पैसा वहां बेढंग रूप से इधर उछल बखेर। चलिए आप ये बताइए, 15 साल से बिचाऊ साहब आप बाहर हैं, वापस क्यों लाए जनता आपको? आपको वापस क्यों लाए? जनता देख चुकी है कांग्रेस के भ्रष्टाचार को। MCD में भी वो अभी आ रहा हूं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ। कितने नेता जेल के अंदर है जी, बीजेपी, और श्रीमान दिनेश डागर जी यहाँ प्रवक्ता है, उनके भी चौटाला साहब कहाँ है, जनता जानती है। और गडकरी जी कहाँ जा? पर आपके पार्षद साहब क्या कर रहे हैं? 2003 में आ रहे, 2008 में आ रहे, हारे हुए उम्मीदवार को फिर खड़ा कर दिया आपने। अब तो मैं सिर्फ यही, आपके पार्षद ने क्या कमाल किया है? हमारा पार्षद सिर्फ एक है यहाँ जी,
और वही उम्मीदवार हैं आप जी? नहीं, वहाँ वो उम्मीदवार नहीं है जी। हमारा पार्षद आपको गलत सूचना जी। हमारा सिर्फ तो पर आपके पार्षद ने क्या किया है? हमारा पार्षद खैरा वार्ड से है जी, और वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही है, जबकि यहाँ का जो विधायक है उनके काम में भी अड़ंगे अड़ा रहा है। उनके काम में भी अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं। आप झाड़ू लेकर जो निकले हैं, आपके झाड़ू पर भी बहुत झाड़ू फेरी जा रही है। आप कैसे लोगों को भरोसा देंगे कि आपको वोट करें? देखो, ये सत्ता लोगों को सौंप दी जाएगी। ये तीन चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये एक ही व्यवस्था के तीन हिस्से हैं। ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन अंदर खाने एक दूसरे के पूरे समर्थक हैं। ये आप भी तो समर्थक होंगे ना? कोई समर्थक नहीं। आधे बीजेपी आधे कांग्रेस के नेताओं को टिकट दे दिया आपने, जो पहले कांग्रेस और बीजेपी में हुआ करते थे। मेरी बात सुनिए जी। आप जो तो हम भाजपा और कांग्रेस को ही वोट देते थे, लेकिन इनकी नीतियों से परेशान होकर आम आदमी ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की है, और ये लोग फैसला करेंगे क्या होना है। पर तजुर्बा नहीं है आपके पास। तजुर्बा तो आप पर भरोसा कैसे करें? तजुर्बा तो जवाहरलाल नेहरू के पास भी नहीं था, तजुर्बा सरदार पटेल के पास भी नहीं था, और तजुर्बा हिंदुस्तान के पहले जनरल के पास भी नहीं था। लोगों ने बढ़िया तरीके से। आप कह रहे हैं ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल जी। चलो लोगों के यहाँ पर सवाल लेते हैं जी। मैं सबके पास आऊंगा जी। मैं बैठ के पूछिए, आराम से पूछिए। आप जनता जनार्दन है। दिनेश जी जो है प्रवक्ता हैं आईएनएलडी के और चौधरी भरत सिंह के यहाँ पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हर समय ये जिस भी मंच पे खड़े होते हैं गली और नाली की कहानियां लेके बैठ जाते हैं। इससे अलग ऐसा कौन सा काम इन्होंने करवाया है जिसको कि हम विधानसभा स्तर का कार्य कह सकते हैं? गली नाली तो शीला दीक्षित द्वारा बनवाई जा रही है। चलिए मैं समझ गया जी। हाँ जी, ऐसा है कि आम आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट गलियां और नाली होती हैं। सबसे पहले इसी को कराया जाएगा जी। और जाम का आपने जिक्र किया था, ये कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर तो है नहीं। चलिए, आप मुझे समर्थक लग रहे हैं भरत सिंह के जी। आम आदमी पार्टी से सवाल कि जो इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि वो कमिश्नर थे ही नहीं। तो इसके बारे में इनका क्या ख्याल है? कमिश्नर थे नहीं, वो सच्ची बात है। नजफगढ़ में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, 4 बार उद्घाटन हो चुके हैं, आज तक कोई बड़ा हॉस्पिटल, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज, कोई यहाँ गांव का गांव बनाकर रखा है। कहने को संजय जी, पिछले 15 वर्षों में हमारी मुख्यमंत्री शायद 5 बार भी पूरे नजफगढ़ क्षेत्र में नहीं आएगी, और उसका वक्तव्य के नजफगढ़ तो जाम में फंस जाती ना, वो पानी पीना पड़ता है। वो और कांग्रेसी लोग तो ये कहते हैं जो उधर बैठे हुए हैं कि नजफगढ़ तो हरियाणा में है, ये खुद का लगता है जी। चलिए, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के मुकेश डागर से, ना तो इनके पास कोई विजन है ना कुछ है। ये झूठी और बेईमान लोगों की पार्टी है, इनका कोई वो नहीं है। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस से भी सवाल हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। मास्टर जी, मुझे ये बताइए, आ रहा हूं मैं डागर साहब आपके पास। 5 बार शीला दीक्षित 5 साल में आती हैं, क्या नजफगढ़ को दिल्ली का हिस्सा नहीं मानती? बिल्कुल मानती हैं। शायद मेरे बड़े भाई को इस बात का आभास नहीं है कि कुछ 2 महीने पहले श्रीमती शीला दीक्षित ने हमारे यहाँ एक बहुत बड़े एसडीएम ऑफिस का उद्घाटन किया है। मैं माफी चाहता हूँ मेरे भाई, सारे नजफगढ़ में 5 बार आई है। 5 बार नहीं, सच है। हर जब भी कोई अपना फंक्शन होता है या कोई बड़ा कार्य करते, यहाँ तहसील के लिए एसडीएम के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल ईसापुर गांव में वहाँ खोला, तो भी और अस्पताल कहने को एक आयुर्वेद अस्पताल योगा करो, आयुर्वेद अस्पताल का काम लाना और सही ढंग से डिमांड करना एमएलए का काम था। वो आपने क्या किया? अस्पताल आया क्या डाक्टर साहब? ये अस्पताल क्यों नहीं बन पाया? नजफगढ़ में जो एकमात्र हॉस्पिटल है वो केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है जी। और आपने क्या किया? मैं बताऊंगा जी। हमने जाफरपुर में एक हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है जी, उसमें हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। नजफगढ़ में क्या है? वो नजफगढ़ में ही है, वो नजफगढ़ में ही है, नजफगढ़ में ही है। और जो भाई कह रहे थे कि उज्जवा में पानी दिलवाया, उज्जवा में यूजीआर का उद्घाटन भरत सिंह ने किया है। भरत सिंह के कार्यकाल में यूजीआर बना है। चलिए, मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी देखना चाहूंगा शायद। हाँ मैम, क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं नजफगढ़ में? देखिए, शीला दीक्षित महिला होते हुए दिल्ली की राजधानी में ये कहती है कि महिला घर से बाहर क्यों निकलती है, और वो ये कहती है कि मेरी बेटी भी सुरक्षा नहीं, वो अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती, हम बहनों की क्या सुरक्षा करेगी? जी, ये अहम सवाल है। चलिए, मैं थोड़ा पीछे भी आता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। मेरा सवाल मुकेश डागर जी से है, जो आप पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर मुकेश जी कोई ऐसी परिस्थिति आती है और ये ऐसा रिजल्ट आता है कि 30 विधायक कांग्रेस से और 30 विधायक बीजेपी से और 10 विधायक आपके, तो ऐसे में आपके नेता केजरीवाल जी क्या करेंगे? वो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के साथ जाएंगे या सुरेश कलमाड़ी की पार्टी के साथ? ये भी अहम सवाल है। सर, हम ये कहना चाहते हैं सर कि कांग्रेस
और बीजेपी ये दोनों सौते हैं, रोल लड़ती हैं। हम तीसरी पार्टी यहाँ पर जो विकास दिलाएगी, न्याय दिलाएगी, भाईचारा कायम करेगी, जो बहन जी हैं हमारी मायावती जी, न तीरों से डरती हैं न तलवारों से। ये लगता है आपको प्रवक्ता बनाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, लगता है आप बीएसपी के प्रवक्ता बनने की फिराक में है जी। मैं कहना चाहती हूँ, जब साहेब सिंह वर्मा थे तब की दिल्ली और आज शीला दीक्षित है, अब की दिल्ली में कितना अंतर आ गया है? अच्छा अंतर आया है कि बुरा होता, बद से बदतर, बद से बदतर, बहुत बुरा बदतर हाल है जी। क्या महंगाई आपको अपना घर चलाने में आराम से चला पा रही है, दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं चला पाते घर, सब्जियाँ, सिलेंडर, आटा, सब कुछ महंगा है। कोई चीज हम खरीद सकते, बच्चों को कोई चीज नहीं दे सकते हम। आज ये मुझे लगता है बीजेपी का खेमा यहाँ पर आ गया है, मोदी मोदी के नारे होंगे। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव में। मैं जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो ये कहती हैं सारी कंपनियां कि आप एक नेगेटिव एरिया से आते हो, क्यों हम काम नहीं कर सकते, इसको नेगेटिव एरिया क्यों कहा जाता है? यहाँ पे मेट्रो तक नहीं आई है, साकेत, महरौली, वसंतकुंज को चमकाया जा रहा है, क्या नजरगढ़ हिस्सा नहीं है दिल्ली का? ये नेगेटिव एरिया क्यों माना जाता है? ये नेगेटिव एरिया क्यों माना जाता है? ये शहर होते हुए भी गांव का गांव क्यों रह गया? एक दो सवाल और लेता हूँ जी, आ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जैसे 93 से लेकर 98 तक 3 मुख्यमंत्री आए थे, अगर इनकी सरकार बनती है तो अगले 3 मुख्यमंत्री कौन से? अगले 3 आपके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? मोदी करके ही काम चलाएंगे क्या? आपके नेतृत्व पर भरोसा नहीं? मेरे भाई साहब सपना ले रहे हैं जी। भारतीय जनता, मैं आ रहा हूँ जी, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व तय कर दिया है जी, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारा दिल्ली में नेतृत्व करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। मोदी के सहारे हैं कि हर्षवर्धन के सहारे हैं? मोदी के बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चा मांगे माँ की गोदी, देश मांगे नरेंद्र मोदी। यादव साहब, डागर साहब, आप पर भी आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि भाई केजरीवाल जिस पार्टी में चले जाएंगे, अगर आपके त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, ना आपके पास नंबर, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, क्या करेंगे तब आप? अपना विजन थोड़ा ठीक करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, और ये इस तरीके की नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो भाजपा और कांग्रेस एक पाले में खड़ी दिखाई देंगी, जो पीछे से एक है वो सामने भी एक हो जाएंगे। आप किसी को ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। हम जनता इनको हम तो बता रहे हैं कि हम चोरों के खिलाफ खड़े हैं, सीधी बात है। चलिए एक तो सवाल और लेता हूं जी, एक मेरा सवाल भाई मुकेश डागर जी से भी है, एक सवाल बीजेपी से और एक कांग्रेस से। एक ही पूछिए सर, बहुत और सर ऐसा है, इसमें वक्त जाया होगा। हाँ कोई, मैं जल्दी पूछूंगा। हॉस्पिटल की मैं पूछना चाहता हूँ, हेल्थ करते हैं, एजुकेशन की बात करना चाहता हूँ। 17 एकड़ जमीन रोशनपुरा में विकास कार्यकारी पार्षद प्रेम सिंह होते थे, उसके बाद 93 विधानसभा आई, वो हॉस्पिटल आज तक क्यों नहीं बना? आज क्यों उसके वहां पे कागज निकाले जा रहे हैं? एक हॉस्पिटल की ओर कहूंगा, मोतीलाल वोरा कांग्रेस के सेंट्रल मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज, श्रीमती सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी, वो दोनों पत्थर आज पीएससी में लगे हुए हैं, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं बने? मेरा सवाल दिनेश डागर जी से है कि वो विकास की परिभाषा बताएं, नजफगढ़ को किस लिए बदलेंगे, हम दूसरी बात आपको कैसे चुने? दूसरा मुकेश डागर से है, वो स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हुए, वो पैसे का जवाब दें, वो पैसा क्या है? जी चलिए कुछ और सवाल लेता हूं जी, 1 मिनट जी। मैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काम किया है, तो आज से कई वर्षों पूर्व रोशनपुरा के अंदर 7 एकड़ जमीन दिल्ली यूनिवर्सिटी को अलॉट की गई थी कॉलेज बनाने के लिए। आज तक वो कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? मैं अपने क्षेत्र के विधायक व अन्य नेताओं से पूछ रहा हूं। ना कॉलेज है ना अस्पताल है जी। एज अ यूथ मैं पूछना चाहता हूँ INLD से कि उन्होंने यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। यहाँ पे नजफगढ़ के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गिरावट। यहाँ पर ये देखिए, ये मूलभूत सुविधाओं की बातें हो रही हैं डागर साहब, ना अस्पताल है, और शिक्षा के मामले में 7 एकड़ जमीन का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर JNU में पढ़ाते थे, आपने क्या किया है शिक्षा के क्षेत्र में? बता दूं, पिछले 3 साल से नजफगढ़ क्षेत्र का परिणाम 100% रहा है। नहीं, मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% परिणाम की बात नहीं है। 100% यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज क्यों नहीं खुला है? मैं बताऊंगा, 100%। नजफगढ़ नंबर 3 स्कूल पूरी दिल्ली में फर्स्ट स्कूल। नजफगढ़ नंबर 3 के प्रिंसिपल पूरे देश में। कॉलेज खुला क्या कोई? मैं बताऊंगा, पूरे देश में फर्स्ट। नजफगढ़ नंबर 3 के प्रिंसिपल पूरे देश में फर्स्ट। शिक्षा की बात करते हैं ये, और आप कह रहे हैं फर्स्ट, पर यहाँ पर लोग कह रहे हैं नजफगढ़ आज भी गांव का गांव है। मास्टर जी मैं बताता हूँ जी, जनता का बिल्कुल सही और साफ सुथरा सवाल है कि जो अगर आप इनसे जनता पूछेगी स्कूल कहाँ है
तो ये आपको नाम बताएंगे एक। ये आपसे पूछेगी जनता की स्टेडियम का है तो आपको नाम बताएंगे एक। अगर ये पूछेंगे बिजली की सुविधा किसको दी तो नाम बताएंगे एक। ये आपके सामने एक दिचाऊ गांव का नाम आएगा। हमारा दिचाऊ गांव हमारी विधानसभा का है। हम चाहते हैं कि उसका चौमुखी विकास हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पूरे विधानसभा में 18 गांव है, सबका समान रूप से काम हो। जनता सवाल तो यहाँ पर पूछ रही है, लेकिन एक प्रण भी लगवाएंगे हम, एक कसम दिलवाएंगे सबको कि 4 तारीख को बटन दबाना ना भूलें। वोट डालना सिर्फ हक ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। ये प्रण ब्रेक के बाद।